नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं आपको पामिस्ट्री और बाकी एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, बहुत सारे ऐसे अपने विज्ञान हैं उन तक आपको जोड़ना चाहता हूँ ताकि आपके प्रतिदिन के जीवन में जो भी समस्याएं आए, अब उनमें जो समाधान अवेलेबल हैं, उन समाधानों से आप अपने जीवन को आसान बना सकें। आज मैं आपको पामिस्ट्री के माध्यम से जीवन रेखा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जीवन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है और आप इसका समय पे सदुपयोग भी कर सकते हैं अपने लिए। मैं आपको ये बताता हूं कि ये पाम है, ये लाइन जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइफ लाइन होती है जो अंगूठे के पास से निकल करके और इधर मणिबंध तक जाती है। ये मणिबंध होता है। अब इसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आप कैसे इन लाइंस को इंटरप्रेट करेंगे। मुख्य लाइनें, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये फेट लाइन है और ये जो मैं बता रहा हूं ये हार्ट लाइन है और यहां पे होती है विवाह की लाइन। अब ये लाइन, ये आपका शुक्र पर्वत है। जितना ज्यादा शुक्र का एरिया कवर करेगी उतना ही आपकी एनर्जी ज्यादा होगी और आपके अंदर ज्यादा जीवन क्षमता होगी। अगर ये कम कवर करता है, मान लीजिए यहां से शुरू होकर यहीं तक आ जाता है, ये एरिया कम हो जाता है, तो आपके जीवन में बहुत आपको एनर्जी कम लगेगी, इम्यूनिटी लेवल कम लगेगा, आपको लगेगा कि जीवन पूरी पूरी ऊर्जा के साथ नहीं चल रहा है। फर्टिलिटी लेवल कम हो सकता है। आप इन चीजों से समझ सकते हैं। अब ये लाइन अगर आप देखें, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर ये माइंड लाइन से ये जुड़ जाए तो ऐसे में आदमी बहुत ही संयमी होगा, बहुत ही मधुर बोलने वाला होगा और कटु शब्द बोलने से बचेगा। वो, उसकी प्रकृति बहुत मृदु होगी। अगर ये डिस्टेंस पे हो जाए, इनमें ये गैप आ जाए, तो आदमी बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश करेगा और स्वतंत्रता प्रेमी होगा, यानी वो फ्रीडम लवर होगा। उसको वो टोका टाकी पसंद नहीं होगी अपने जीवन में। ये उससे उसकी प्रकृति का आप ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर ये गैप लाइफ लाइन और माइंड लाइन में 1 अंगुल से ज्यादा हो जाए तो वो आदमी बहुत हठी हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा और उसके अंदर इस टाइप की ओवर रिएक्ट करने लगेगा। इस टाइप की उसकी प्रकृति हो जाएगी। ऐसे में अगर किसी की ऐसी माइंड लाइन और लाइफ लाइन है, वो अपने आप को संयत करके अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें यहां से, अगर लाइफ लाइन यहां से निकल के यहां आ जाती है चंद्रमा पर्वत की ओर, तो ऐसे आदमी में एनर्जी बहुत होगी। वो ट्रेवल बहुत करेगा, अपने जॉब से रिलेटेड हो या अपने काम से रिलेटेड हो, और जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही ज्यादा ट्रेवल करने पड़ेंगे और लंबी वो हो सकती है। इसी प्रकार अगर आप देखें, अगर यही लाइन आपकी यहां से, एक इसकी लाइन यहां चली जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है। ये आपका गुरु पर्वत है। अगर यहां से एक ब्रांच लाइन निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाए तो वो आदमी टीचिंग में, ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में, इनमें बहुत अच्छा होगा और उनमें काफी सफल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने जॉब को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर लाइफ लाइन से दूसरी ब्रांच शनि पर्वत की ओर चली जाए, तो वो आदमी सेवाभावी होगा, दूसरों की मदद करेगा और बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। उसको कभी कभी थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये जो इस तरीके के आदमी होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने काम में उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, उनकी शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो कॉम्पिटिटिव लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। अगर यही लाइफ लाइन से एक लाइन आपकी सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो जाएगा, यानी उसको कोशिश करना चाहिए कि वो कहीं उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बढ़ सकती है। और उसका नेम फेम बहुत अच्छा होगा। वो बहुत ही शालीन प्रकृति का होगा, उसकी आत्मा बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही उन्नत किस्म का आदमी होगा वो। और अगर ये ही लाइन बुध पर्वत पर चली जाती है, तो वो आदमी अच्छा वक्ता होगा और बिजनेस करने में संभावना उसकी अच्छी होगी। तो आप अगर ऐसी आपके हाथ में लाइन है, तो आप अपनी लाइन बिजनेस को भी एक ऑप्शन रखें जिससे कि आप बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर ये लाइन यहां से चलती है, मैं ये आपको थोड़ा और क्लैरिटी से बताऊंगा। ये लाइन यहां पे अगर हम अब इसको ऐसे देखें कि ये लाइन है और यहां पर ये इसको बोलते हैं गोपुच्छ। अगर इस प्रकार से शुरू होती है, तो इस बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, ये स्वस्थ होगा, ज्यादा खुश रहेगा। इस प्रकार के गुण इसके अंदर आ जाएंगे। अब यही लाइन अगर हम देखें, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली हो जाए, तो जहां मोटी है वहां एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा, जहां पतली है उस लेवल पे एनर्जी का लेवल कम होगा। आदमी के जीवन में उतनी थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये किस उम्र में होगा, तो मैंने अभी तक आपको उम्र की कैलकुलेशन इससे नहीं बताई है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। ये यहां से जो लाइन चलती है अंगूठे के पास से, ये यहां से यहां तक 100 ईयर मानिए आप। और अगर कोई इवेंट यहां पे हो रही है, तो इसका यहां से डिस्टेंस प्रोपोर्शनेटली लेके आप यहां पे लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि ये 30-40 है, 30 साल है या 40 साल है या 50 साल है या 60 साल है। उस एज पे वो इवेंट होगी, आप इसका ध्यान रखें। तो आप इससे भी एक लर्निंग हो सकती है कि आप अपनी एज के अनुसार अगर ऐसी कोई आपके हाथ में इंडिकेशन है, तो आप उसको सही यूज कर सकते हैं, या अपने शरीर की केयर कर सकते हैं, या अपने मानस को ऊंचा रख सकते हैं जिससे आपके अंदर एनर्जी लेवल कम नहीं हो। अब अगर यही लाइन यहां से हम देखते हैं कि अगर इसमें कहीं ब्रेक आ जाता है, तो ये जो एरिया होगा जहां ब्रेक आया है, वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या होने की संभावना है। लेकिन यह भी है कि अगर उसके बाद यही लाइन कंटिन्यू कर रही है, तो इसका मतलब वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो कष्ट आपका दूर होगा और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन वो इस एज में होने की संभावना आपको रहेगी ही। इसलिए आप केयर कर सकते हैं कि अगर मैं बीमार लग रहा है उस एज में, तो आप अपने को डॉक्टर से प्रॉपरली चेक करा लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी प्रकार अगर मैं देखता हूं, ये लाइन अगर यहां पे एंड में दो हिस्सों में टूट जाए, तो वो आदमी ओल्ड एज में एनर्जेटिक होगा, नई चीजें लर्न करने की भी कैपेबिलिटी रहेगी, उसकी नेम फेम होगी, लोग उसको जानेंगे और वो अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। उसके उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, संभाव होगा, परिवार का उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ये आप इंडिकेशन देख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं आपको बताता हूं कि यहां से अगर कोई लाइन निकल के इसमें ऊपर की तरफ चली जाए,
अगर ऊपर की तरफ जाती है तो जहां से ये लाइन निकलती है उस एज में, उस उम्र में आपको सफलता मिलेगी, कोई अवार्ड मिलेगा, कोई अचीवमेंट होगा, आपके लिए कुछ अच्छे समाचार जीवन में आ सकते हैं। अगर ये नीचे जा रही है लाइनें तो इसका मतलब असफलता मिलेगी, आपको कुछ दुख हो सकता है, आपके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है और आप उसका ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये लाइन यहां से केवल यहां तक आ जाए, केवल बीच तक लाकर छूट जाए, आगे ये लाइन नहीं हो, तो आदमी की जितनी जितनी ये लाइन छोटी होगी उतना जीवन कम होने की संभावना होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा मजबूत है तो उस आदमी की पूर्ण पूर्ण जीवन होगा और बहुत सफल जीवन होगा। अगर यही लाइन यहां पे, मैं आपको ये लाइन यहां पर आए और यहां रुक जाए और यहां से दूसरी लाइन चालू हो जाए, यानी कि ओवरलैप मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस एज में आपको दिक्कत आएगी, वो शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन उसके मिलने से पहले ही आपको समस्या का हल मिल जाएगा और आप उस समस्या का हल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स जीवन रेखा के बारे में बताए, आप इनका उपयोग कर सकते हैं और आगे आप मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते को आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जीवन से संबंधित चीज़ों को मैं आपसे जोड़ता रहूं और मेरे मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मुझको हौसला बढ़े और मैं इस काम को और अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।